उसमें चाहे बहुत कम लोग भी जुड़ें, 50 लोग जुड़ें, 25 लोग जुड़ें, 100 लोग जुड़ें, बहुत ज़्यादा की आवश्यकता नहीं, लेकिन लोग ऐसे हों जो हर तरह की दलगत चीज़ों से अलग हों, हर तरह के जाति धर्म से अलग हों, और सबका उद्देश्य एक ही हो कि यहाँ का भला हो। हम जब इकट्ठा होकर के किसी बात को रखते हैं कि निश्चित रूप से उसका प्रभाव होगा और यहाँ का भला होगा, जो हम सभी चाहते हैं। जो हमारे क्रांतिकारी वीरों ने अपना बलिदान दिया है, चाहे वो गांधी जी का बलिदान हो, चाहे सुभाष चंद्र बोस जी का हो, चाहे वो भगत सिंह जी का हो, उनको सच्ची श्रद्धांजलि तभी होगी जब हम आगे बढ़ें, पीछे ना। हम किसी को दोबारा मौका न दें कि कोई फिर हमारे ऊपर राज करे आकर के, हमें फिर उस हालत में ले आए जिसमें हम पहले थे। हम बहुत कुछ विकसित हो चुके हैं, लेकिन आगे बढ़ने की ज़रूरत है हमको, और उस एक मंच की क्रिएशन की बहुत सख्त आवश्यकता है, ताकि हमारी बात की सुनवाई हो। वरना हम अच्छे से अच्छे कार्य करें, कुछ सुनने को आसानी से तैयार नहीं होगा। मुझे उम्मीद है कि हम सब लोग, अच्छे लोग, सब लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उसमें से कुछ लोग निश्चित रूप से जुड़ेंगे। अगर मुझे मेरी ये कोई कार्य उसमें हो, मैं अपनी सेवाएं उसके लिए देने को तत्पर हूँ, तैयार हूँ। धन्यवाद बहुत बहुत आप सभी लोगों का। जय भारती, जय हिंद, जय भारत। बहुत धन्यवाद IPS अजय मोहन शर्मा जी। मैं अगले वक्ता के रूप में बुलाना चाहूँगा राहुल पुनिया जी, जो कि हमारे बीच में मौजूद हैं। आइए और 2 मिनट के समय में अपने शब्द रखिए। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। समय तो है नहीं, बहुत सारे वक्ता भी बैठे हैं। मैं एक छोटी सी बात से अपनी बात खत्म करूंगा। हम आज यहाँ सभी एकत्रित हुए हैं 2 लोगों के जन्मदिन के उपलक्ष्य में। एक का आज है, एक का आने वाला है। मैं बस एक बात कहना चाहता हूँ कि जो विचार हम आज यहाँ से सुनकर जाएंगे, या जो विचार होंगे, उन्हें यहाँ छोड़कर ना जाए, उन्हें अपने जीवन में अपनाए, उनके विचारधारा को अपने जीवन में अपनाए। आज क्या दौर चल रहा है, हमारे जो युवा साथी हैं, नौजवान साथी हैं, वीरों में भगत सिंह को याद करते हैं, महात्मा गांधी को याद करते हैं, पर उनकी किताबें पढ़ने का या उनके विचारों को ग्रहण करने का काम नहीं करते। तो मेरा सभी नौजवान साथियों से अनुरोध है कि उनके विचारों को अपने जीवन में उतारे, उनकी विचारधारा पे चले। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद आपका राहुल पुनिया भाई। आपने 1-2 लाइन कही, लेकिन बहुत ही मीनिंगफुल वो बातें रही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अगले वक्ता के रूप में विजय राणा जी को आमंत्रित करूंगा कि वो आएँ, और यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष रहे हैं, कि आएँ और सभा में अपने विचार रखें, युवा शक्ति को खास तौर से ऊर्जा दें। सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। वह सभी गुरुजनों को नमस्कार। आपने इतना लंबा समय दिया। मैं छोटी बात में अपनी बात खत्म करूंगा। भगत सिंह के ऊपर एक लाइन है जी, वतन के लिए मर के तो देखो यारो, मरने में जो मजा है वो इस दुनिया में कहीं नहीं है। जो भगत सिंह ने इस देश के लिए करके गए हैं, हो सकता है आने वाले समय में कोई ना भी करके जाए, पर भगत सिंह बनना कोई आसान बात नहीं है। तो भगत सिंह हमारे दिलों में हमेशा अमर है और अमर रहेंगे। तो उनकी जगह ना तो शायद कोई ले। तो भगत सिंह के लिए एक बार सभी साथी जोर से बोले, इनकलाब। बात रही महात्मा गांधी जी की, तो महात्मा गांधी जी ने शांति से जो इस देश के लिए किया है, बहुत ही लंबे समय इस देश की अंग्रेजों से छुड़ाने के लिए बहुत ही मेहनत की है। उनके लिए भी हम सभी नमन करते हैं। और गांधी जी के लिए 2 दिन बाद फिर कोई कार्यक्रम कहीं ना कहीं शहर में रखा जाएगा, तो सभी से अनुरोध है वहां का भी प्रोग्राम रखें। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद भाई साहब। मैं अगले वक्ता के रूप में एडवोकेट दर्शन सिंह को बुलाना चाहूँगा। दर्शन भाई आए और 2 मिनट में अपनी बात इस सभा में रखें। एडवोकेट दर्शन। मैं अपनी बात शुरू करने से पहले एक जोरदार नारे की आवाज आपके मुख से सुनना चाहता हूं। भारत माता की, भारत माता की। आज भगत सिंह जी का जन्मदिन है। साथियों, भगत सिंह जी एक वो सूरज है, अगर भगत सिंह जी नहीं होते तो शायद हम यहां बैठे आज का सूरज नहीं देखते होते।
साथियों, मैं 2 लाइनें भगत सिंह जी के ऊपर बोलना चाहूंगा। हिंद जिनकी जान था, हिंद जिनकी जान था, नाम हिंदुस्तानी जिनका मजहब हिंदुस्तान था। रक्त रंगते थे धरती को अरियों की ललकार से, जय हिंद का नारा सदा लिखा था जेलों की दीवार पे, और बदन से बंधी थी बेड़ियां, दिल मगर आजाद था, और रक्त के अंतिम कतरे में भी भारत जिंदाबाद था, भारत जिंदाबाद था। साथियों, भगत सिंह को जब फांसी की सजा उनको मुकम्मल हुई तो जेलर साहब उनके पास आते हैं और बोलते हैं कि भगत, आज मैं तेरे से एक बात कहने आया हूं, शायद ये आखिरी बात होगी। उन्होंने बोला, क्या मेरी फांसी की सजा मुकम्मल हो गई क्या? ये खुशी की बात मुझे सुनाने आए हो तो आप मुझे सुनाइए। नहीं, सॉरी, फांसी रुकवा दी गई है क्या? नहीं, फांसी की सजा आपकी तय हो गई है। तो भगत सिंह मुस्कुराते हुए कहते हैं कि ये दिन देखने के लिए और भारत मां की जो मैंने अनवरत सेवा की है, शायद मैं इतना बड़ा सौभाग्यशाली हूं कि अगर मेरी फांसी की सजा रुक जाती तो पूरे भारत में मात्र एक भगत सिंह कहलाता, और अब अगर मुझे फांसी होगी तो हर घर से एक एक भगत सिंह पैदा होगा, एक एक भगत सिंह पैदा होगा। और आज भगत सिंह की विचारधारा को आगे बढ़ाते हुए हमारे भाई नितिन जी, हमारे भाई भानु जी, अंकित मलिक जी और तमाम यहाँ जितने भी युवा वर्ग बैठे हैं, सभी के अंदर में भगत सिंह की विचारधारा को देखते हुए बहुत अच्छा लगता है मुझको। भाई सभी आगे बढ़ो, सभी साथ रहो। एक जोरदार नारा लगाएंगे, इंकलाब, इंकलाब। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद एडवोकेट दर्शन सिंह। मैं स्वागत करूंगा अगले वक्ता के रूप में अंकित कौशिक भाई का, सच्चे गांधीवादी और संघर्ष की एक मिसाल। अनंत भाई, अनंत कौशिक, गांधी आश्रम से। और गांधी आश्रम का जो एक आंदोलन चल रहा है जिसके विषय में आप सब परिचित होंगे, और मुझे लगता है कि परिचित होना जरूर चाहिए, नहीं तो ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य होगा अगर यहाँ पर उपस्थित एक भी व्यक्ति इस आंदोलन से परिचित समय नहीं। अगले वक्ता के रूप में अंकित कौशिक। धन्यवाद दीपक शरण भैया, स्नेहवीर पुंडीर भैया, व सभी जितने भी यहाँ पर सम्मानित लोग बैठे हुए हैं, उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने मुझे बोलने का मौका दिया। और आज बुखार हो रहा था तो बड़ा लेट आ पाया, मैं यहाँ पहुँच पाया हूँ, क्योंकि अनशन हमारा 2 अक्टूबर 2023 से दिन रात जारी है, जो आज तक जारी है, जो गांधी आश्रम की संपत्ति को बचाने के लिए जारी है। थोड़ी सी बात ये कहना चाहूँगा कि भगत सिंह जो थे बहुत कम उम्र में बहुत बड़े क्रांतिकारी और स्वतंत्रता सेनानी अपने आप में थे ही थे। और उन्होंने ब्रिटिश शासन के नाक में नकेल कस दी और आज स्थिति यहाँ आके पहुंची है। ऐसी देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जिन्हें राष्ट्रपिता का दर्जा भी सुभाष चंद्र बोस ने दिया था, और उन्हें महात्मा गांधी इसलिए भी कहा जाता है कि महान आत्मा जिसके अंदर वास करती है उनका नाम महात्मा गांधी इसलिए कहा जाता है। दोनों का योगदान बहुत रहा है अंग्रेजी ताकतों को यहाँ से भारत से खदेड़ने के लिए। धन्यवाद बहुत बहुत दीपक शरण भैया का और स्नेहवीर पुंडीर भैया का। आपको सदा ऐसे ही ऊर्जा मिलती रहे, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं अगले वक्ता के रूप में शेरा भाई को बुलाना चाहूँगा। आज की सभा में सबसे पहले सबसे समय पर आने वाले हमारे शेरा भाई, ये माँ सरस्वती के चरणों में वंदन और शहीद आजम जी को नमन करते हुए, मेरे यहाँ भी जितने भी अपने बैठे हुए हैं हाथ जोड़ के नमन, उन्होंने चरण स्पर्श। समय को देखते हुए मैं तो एक ही लाइन या 2 लाइन कहूँगा कि बन अनमोल कहानी तो जिंदा हो जाती है, आंखों का पानी बन जिंदा हो जाती है, और महफिल में लो नाम भगत सिंह का तो फिर लोगों की जवानी जिंदा हो जाती है। धन्यवाद।
तो अगले वक्ता के रूप में हम स्वागत करते हैं भानु प्रताप जी का। आए और 2 मिनट में अपने विचार सभा में रखें। हमारे विश्वविद्यालय में आयोजित इस शानदार कार्यक्रम का हिस्सा बनकर मैं खुद को सौभाग्यशाली समझता हूं। आदरणीय सर पंडित सर का मैं अभिवादन करता हूं और अपनी बात शुरू करता हूं। देखिए, ये जो सामने 2 महान विभूतियों के चित्र हैं, भगत सिंह जी के और महात्मा गांधी जी के, इनके बारे में जो एक दूसरे को इनका विरोधी बताया गया, वो विरोधी किसने बताया दोस्तों? वो विरोधी बताया जो उस समय पर हमारे ऊपर राज कर रहे थे, क्योंकि दोनों को ही डर था। भगत सिंह जी का भी